बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपके पास लीनियर फैक्टर्स थे, 4 लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में थे और इक्वल टू कांस्टेंट हैं। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो रफ़ वर्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए ना एक प्रॉपर कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने इनके दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। और कंडीशन कैसे थी कि आपके पास ये जो कांस्टेंट आ रहे होते हैं एक्स के साथ, अगर कोफिशिएंट 1 हो तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है 1 2 3 और 4 जोड़े आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि उन पे ये कंडीशन होल्ड करे कि दोनों आपस में इक्वल हों। अब जैसे ये था 1 और 4, 1 + 4 और 2 और 3, 2 + 3 दोनों के साथ प्लस प्लस के साइन है, तो इसका आंसर भी 5 बन रहा था और इसका आंसर भी 5 बन रहा था। तो हमने यहाँ से फिर जोड़ा बना लिया x+1 का x+4 के साथ और x+2 का x+3 के साथ, बड़ी ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमने क्या किया, इन्हें मज़ीद सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो x से मल्टीप्लाई हुआ है x² और x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, 1x के साथ हुआ तो x, 1 4 के साथ हुआ तो 4, सेम x को x के साथ x², 2 को x के साथ 2x और फिर 3 को x के साथ 3x और 2 को 3 के साथ 6 = 24। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम x², 4x + x = 5x + 4, सेम इसे भी सॉल्व करें, x² + 2 + 3 5x + 6 = 24। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमने 5 और 5 बनाया था, इसका बेनिफिट हमें कहाँ पे मिला, इधर ये 5x बन गया और साथ x² दोनों के मौजूद है। तो अब हमने सपोजिशन करनी है। सपोज कैसे करेंगे, लेट x² + 5x = y के। तो हमारे पास यहाँ पे x² + 5x को रिप्लेस कर दें y + 4 × y + 6 = 24 के। तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर हैं, इन्हें मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे। y टाइम y², y6 टाइम + 6y, y4 टाइम + 4y और 4 6 टाइम + 20 और ये प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 = 0 के। तो यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो y² + 6 + 4 10y + 24 - 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा = 0 के। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो y + 10 = 0। नेक्स्ट आप देखें तो y = 0 यहाँ आ सकता है इधर, या फिर y + 10 = 0 के आ सकता है। लेकिन गौर करें तो हमने y को किसके इक्वल रखा हुआ था, x² + 5x के। तो रीसब्स्टिट्यूशन जब करेंगे, पुट y = x² + 5x, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x = 0 के। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x अगेन कॉमन है तो x + 5 = 0। तो x = 0 या तो इसका आंसर आएगा, या फिर x = -5। ये +5 है ना, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब हमने डिस्कस करना है इसके सेकंड पोर्शन को, y + 10। तो अगेन पुट y = x² + 5x। तो यहाँ से x² + 5x + 10 = 0 के आ जाएगा। तो देखें इस पे क्या बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो सकता है। तो 10 बनाना है तो 2 का टेबल 5 टाइम पड़े 10, तो इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए नहीं हल कर सकते। तो हमें क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b की जगह 5 ± स्क्वायर रूट ऑफ b²। इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1 और c आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2a, a आपके पास 1 के। तो
x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 माइनस 410 टाइम 40 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 माइनस 40 को अगर करें तो आपके पास क्या आता है -15 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या इसे मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं? 15 को मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, यहीं पे आप सॉल्यूशन सेट इसका बना दें। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक तो इसका आंसर 0 और -5 है जो कि इसके रियल रूट्स हैं, और ये जो हैं क्योंकि इसके रूट में माइनस आ रहा है तो ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका देखें। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में एक बार समझ लें। तो अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या करना है। अगेन आपके पास 4 फैक्टर्स हैं लीनियर, तो -1 को अगर 8 के साथ करें तो 8 - 1 7, और +5 को +2 के साथ करें तो 7। तो यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि -1 को 8 के साथ अगर करें तो 5 को +2 के साथ, तो इसका आंसर भी 7 आ रहा है, इसका आंसर भी 7 है। तो आपके इसके जोड़े क्या बनेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x - 1 के साथ x + 8 को जोड़ दें, और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x + 5 के साथ x + 2 को जोड़ दें। तो यहाँ से बाकी सेम -880 = 0 के। तो अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x² + 8x - x -81 टाइम 8, दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x² + 5x + 2x + 5 2 टाइम 10 -880 = 0 के। तो 8x - x 5x + 2x, यहाँ से आपके पास x² + 7x - 8, और यहाँ से भी x² + 7x + 10 -880 = 0 के। याद रखें लास्ट क्वेश्चन में भी ये दोनों टर्म्स सेम बन जाती हैं, तो हम लेट कर लेते थे x² + 7x को y के इक्वल। तो अब अगर y के इक्वल इसे रखा है तो y - 8 इसका एक पेयर बनेगा और y + 10 इसका दूसरा पेयर बनेगा, और -880 = 0 के। तो इसे मज़ीद सॉल्व करें, देखते हैं। y² - 8y + 10y -8 टाइम 80 -880 = 0 के। ये इसका आंसर आया। तो y² तो एज इट इज़ 10y में से 8y निकाले तो 2y, माइनस माइनस अगेन आंसर माइनस में आएगा, 0 0 0, 8 8 16, 6 आया 1, तो 960 = 0 के। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आपको इसकी कैलकुलेशंस पे भी गौर करना है। कैलकुलेशंस में क्या आएगा, y² आपके पास एज इट इज़ +2y, आपने -960 लेकर आना है y² एज इट इज़। तो इसका जो बाय फैक्टराइजेशन जोड़ा बनेगा वो आप अगर 30 को मल्टीप्लाई करें 32 के साथ और इसके साथ भी y लगा दें, इसके साथ भी y, अब माइनस का 960 आपको चाहिए और इधर प्लस का 2y चाहिए, तो बड़े के साथ प्लस लगा दें, छोटे के साथ माइनस, तो -30y + 32y -960 = 0 के। तो y पहले में कॉमन आए तो y -30 रह जाएगा, +32 दूसरे में अगर कॉमन लिया जाए तो y -30 अगेन = 0 के। तो y -30 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लें, y -30, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास y + 32 बच गया = 0 के। तो y -30
या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर y प्लस 32 इक्वल टू ज़ीरो के हो सकता है। अब y की वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें, वो क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो आप यहाँ पे लिख दें पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। दूसरे के लिए भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। -30 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इक्वल टू ज़ीरो के। तो देखें क्या किसी को सॉल्व करें तो ये 30 आ रहा हो, तो आप बाय फैक्टराइजेशन सबसे पहले ट्राई करते हैं जो इजी मेथड है। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम रखें प्लस 10x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3 टाइम 30 प्लस माइनस, तो ये आपका इसका कम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ से आप अगेन कॉमन देखें, पहले दो में x कॉमन आया तो x प्लस 10, -3 कॉमन आया तो x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो के। तो यहाँ से x प्लस 10 अगेन कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो x -3 अलहदा से जोड़ा बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के। या तो x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर x -3 इक्वल टू ज़ीरो के होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो x का आंसर क्या आएगा -10 के, -10 के, या फिर आपका x इज इक्वल टू किसके आएगा 3 के। अब दूसरे को देखें, दूसरे में भी आपने क्या कहना है पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज़, लेकिन वहाँ पे साथ क्या आ रहा है +32 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने +32 इक्वल टू ज़ीरो के किया। तो इस पे देखें कि आया कोई आपके पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं। 32 पे टेबल जाना है तो 8 वन टाइम, 8 का टेबल तो नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, अगर हम 16 का करें तो 16 टू टाइम भी नहीं जाएगा। चलें, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन इजीली नहीं मिल पा रहा है तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 7 टाइम 49 माइनस 4 2 टाइम 8 4 3 टाइम 12 डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम 2 आ जाएगा जी। तो मज़ीद इसे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -7 एज इट इज़ प्लस माइनस, अब 18 में से 9 गए तो 9, तो पीछे आपके पास रह गए 11, 11 में से 4 गए तो 79 डिवाइडेड बाय 2। अब 79 आपके पास प्राइम नंबर है, इसे मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आया वो यही आ गया। तो अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, इसके दो रियल रूट्स आए हैं -10, 3 और दो कॉम्प्लेक्स रूट आए -7 प्लस माइनस, सॉरी इधर माइनस भी था, इधर माइनस भी है, तो -79 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका फाइनल आंसर। नंबर 8 इसका देखें, अगेन आपके पास 4 लीनियर फैक्टर्स हैं जो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, इनमें कंडीशन देखनी है। अगर -5 को -7 के साथ अटैच करें तो ये -12 बनेगा और 6 और 4 ये 10 बनेगा, तो ये तो कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही। अगर हम -7 को 6 के साथ करें तो -7 प्लस 6 इक्वल क्या आएगा -5 और +4 के, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। -7 में से +6 गए तो -1, -5 में से +4 गए तो -1। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप इनके जोड़े बना सकते हैं। तो आपके पास जोड़ा क्या बना, x - 5 x + 4 के साथ ब्रैकेट बंद, और x - 7 x + 6 के साथ -5 0 4 इक्वल टू 0 के।
नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5 4 टाइम 20। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया होगा। पहले x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फिर -5 को अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x टाइम एक्स स्क्वायर, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x, -7 को x के साथ करें तो -7x, माइनस प्लस -7 6 टाइम 42 -504 एज इट इज़ इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इधर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504 एज इट इज़ इक्वल टू 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी है, तो आप इसे लेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई के इक्वल अगर रखा है तो यहाँ से आपके पास वाई माइनस 21 और दूसरा वाई माइनस 42 माइनस 504 इक्वल टू 0 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y माइनस माइनस प्लस 20 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो 42 इंटू 20 0 2 टाइम 0 4 टाइम 2 2 टाइम 2 4 टाइम 8, तो 840 इसका आंसर आ जाएगा। 840 और -504 साथ एज इट इज़ लिखते हैं इक्वल टू 0 के। तो वाई स्क्वायर माइनस 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 62y प्लस 840 में से -504 करें तो 10 4 6 आ गया, और 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, और 8 में से 5 गए तो 3 आ जाएंगे इक्वल टू 0 के। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें। फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दें तो फैक्टराइजेशन क्या होती है, पहले को एज इट इज़, लास्ट को एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखें 336 वाई स्क्वायर के दो हिस्से क्या बनाए जाएं, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 का टेबल आप पढ़ें 56 के साथ, तो 6 6 टाइम 36, तो 6 आ गया, और 6 5 टाइम 30 में 3 ऐड किए तो 336 आ जाता है। तो अब हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, -62, तो दोनों के साथ माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस इधर प्लस, वैसे दोनों का माइनस। तो हमें का क्या हासिल हुआ 6y माइनस 56y। तो यहाँ से आप जोड़े बना लें, पहले में y कॉमन आया तो y -6, दूसरे में से -56 कॉमन आया तो y माइनस, क्योंकि माइनस भी कॉमन है ना तो ये प्लस माइनस में 6 इक्वल टू 0 के। अगेन y -6 दोनों में कॉमन है तो y -56 इक्वल टू 0 के। अब y -6 या तो 0 के इक्वल होगा तो या y -56 0 के इक्वल होगा। तो आपने करना क्या है, y की जगह रीसब्स्टिट्यूशन करनी है। y की जगह आपने जो रीसब्स्टिट्यूशन करनी है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की करनी है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर दें दोनों साइड पे। इस पे भी जब करना है तो हम पहले यहाँ पे भी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -6 है इधर, और इधर -56 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 इक्वल टू 0, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0 के। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर 6 बनाना है ना, तो -3x प्लस 2x 3 2 टाइम 6 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आया, पहले में x -3 बच जाएगा, +2 कॉमन लिया तो फिर अगेन आपके पास x -3 इक्वल टू 0 के। तो x -3 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिख लें, x + 2 दूसरी ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू 0 के। तो या तो x -3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 आंसर आया, यहाँ से x इज़ इक्वल टू -2 आंसर आया। और इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -8x 8 7s are 56 इक्वल टू 0, माइनस प्लस -56
तो यहाँ से आप पहले दो में कॉमन x लें तो x माइनस 8 प्लस 7 एज इट इज़ x माइनस 8 इक्वल टू 0 के में x माइनस 8 देखें कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 8 को अगर हम बाहर लिखें तो दूसरा आपके पास x प्लस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0 के। x माइनस 8 इक्वल टू 0 या हो सकता है, या फिर x प्लस 7 इक्वल टू 0 के हो सकता है। तो यहाँ से दो आंसर हमें और मिल गए, x इज़ इक्वल टू 8 और x इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो इसमें आप और करें तो तीनों चारों रूट्स हमारे पास क्या आए हैं, रियल रूट्स आए हैं। तो हम सोल्यूशन सेट क्या लिख देंगे, 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 8 कॉमा माइनस 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नंबर 9 को अब सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास अगेन लीनियर फैक्टर्स हैं 4। आपने दो दो का जोड़ा बनाना है, तो दो दो का जोड़ा कैसे बनेगा, माइनस 8 है और प्लस 5। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका ट्रिक क्या है कि -1 और -2 इन्हें इकट्ठा कर लिया जाए, -8 प्लस 5 के साथ इकट्ठा किया जाए, -1 -2 -3 और -8 प्लस 5 -3। तो ये जोड़े बनेंगे इनके। तो करना क्या है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले दोनों को इकट्ठा लिख लें और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ करें, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरे दो को इकट्ठा लिख लें और प्लस 360 इक्वल टू 0 के। जी तो चेक करें इसमें क्या आंसर आएगा, x टाइम x स्क्वायर, x2 टाइम -2x, -1x टाइम -x, माइनस माइनस प्लस 1 2 टाइम 2। दूसरे को भी इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 5 टाइम 40 प्लस 360 इक्वल टू 0 के। तो इन दोनों के वेरिएबल x है तो इन्हें इकट्ठा कर लें, तो आपके पास ये क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 और सेम x स्क्वायर -3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0 के। अब देखिए दोनों में ये टर्म जो है सेम है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, किसी और वेरिएबल y के इक्वल। तो यहाँ से y प्लस 2 और यहाँ से y -40 प्लस 360 इक्वल टू 0 के। मल्टीप्लाई कर दें, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा, y स्क्वायर -40y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 4 टाइम 8 0 का 0 प्लस 360 इक्वल टू 0 के। तो y स्क्वायर एज इट इज़ -40 प्लस 2 इज इक्वल टू -38y प्लस 360 में से 80 को निकालना है, तो 10 0 का 0 आ जाएगा और 16 में से 8 गए तो 8 और 280 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप इसकी फैक्टराइजेशन में देखें, वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 280 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप करें 280 वाई स्क्वायर, तो देखें इसके कौन से दो प्रॉपर जोड़े बनते हैं। अगर हम 10y को 28y से मल्टीप्लाई करें तो सेम 280 बन जाएगा, और हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें तो ये आपके पास जोड़ा बन जाएगा, -10y -28y। तो ये आप रफली चेक कर सकते हैं, कोई भी आप जोड़ा बनाएं, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस होगा उतना इजीली आप इसके जोड़े बना सकेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, y -10 अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में, -28 कॉमन आ जाएगा, तो फिर y माइनस कॉमन है तो -28 10 टाइम 280 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर y -10 को दोनों में से कॉमन दें तो ब्रैकेट के अंदर y -28 बच जाएगा इक्वल टू 0 के।
तो यहाँ से इधर y माइनस 10 इक्वल टू 0 रख दें या इधर y माइनस 28 इक्वल टू 0 के रख दें। तो देखें y माइनस 10 इक्वल टू 0, इधर y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमें जो आंसर चाहिए था वो x फॉर्म में चाहिए था और ये y है। तो हमने जो अब सपोज़ किया था, सपोज़ हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x y के इक्वल, तो वो अब रीसब्स्टिट्यूट कर दें। पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सेम यहाँ पे भी आपने करना है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जी, तो इसका स्टेप मज़ीद सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पहले इस पे आप इम्प्लीमेंट कर लें, अगर तो बाय फैक्टराइजेशन हो सकता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी है। तो देखें इस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x रखें और प्लस का 2x रखें, 5 2 टाइम 10 बन जाता है। तो इसके दो फैक्टर ये बन जाएंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये दोनों सेम है तो एक कॉमन ले लें, x माइनस 5 x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से दो फैक्टर इसके, इधर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है या x प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो x 5 आंसर, x माइनस 2 आंसर। दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, तो दो रूट्स यहाँ से फाइंड हो गए। नेक्स्ट 2 को देखें, जब ये पुट करते हैं y माइनस 28 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 के। इस पे अब कौन सा अप्लाई हो सकता है, अगर हम देखें तो इस पे जाता है 4 का टेबल। तो मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशंस के लिए 2 14 टाइम वो भी नहीं जाएगा, 3 का तो वैसे ही नहीं जाता, 4 का जाएगा लेकिन 4 8 टाइम 4 का भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें 4 के बाद 6 का देखें, वो भी नहीं, 8 का। तो इस पे आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, x एज इट इज़, माइनस भी है ना तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 3 का जब स्केयर आ जाएगा, माइनस 4ac माइनस 28 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, x इज़ इक्वल टू 3। याद रखें यहाँ पे एक माइनस फार्मूले का था और एक माइनस एज इट इज़, इसलिए प्लस 3 लिख दिया। प्लस माइनस 3 टाइम 9 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करें 4 8 टाइम 32 का 2 आ गया, 3 4 2 टाइम 8 9 10 11 112 टू 1 टाइम 2। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 112 में प्लस 9 ऐड करें तो 121 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 121 किसके इक्वल होता है, 11 टाइम अगर लिया जाए तो वो आ जाता है 121 डिवाइडेड बाय 2। तो इस पे बाय फैक्टराइजेशन भी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन चलें हमें उस वक्त अगर नहीं हो पा रहा था तो अब इधर 3 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, दो इसके हिस्से बना दिए। तो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 7 टाइम 14, तो x का एक आंसर आ गया 7। यहाँ से दूसरा आंसर देखें तो x इज़ इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 4 टाइम 8। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसके जोड़े नहीं मिल रहे, वरना इसके दो जोड़े क्या थे, 7 4 टाइम 28, 7 में से 4 गए तो 3 और टेबल कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी आप इम्प्लीमेंट करें आंसर आ जाएगा। तो अब इसके 4 आंसर जो रियल रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5, -2 और 7, -4। तो ये इसका फाइनल आंसर है।